हाय फ्रेंड्स, हेलो आप फ्रेंड्स, सभी का वेलकम स्वागत टू है आईडी हमारे चैनल। यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज ओनली की जो करंट वीडियो जी है के वो बलराम आपके कुमार को पेपर लाइक के एंड लिए सब्सक्राइब करें। जो आपके धन्यवाद। सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित किए गए थे? तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्लव वंश। तो देखिए, पल्लव वंश के राजाओं ने तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कराया था। और देखिए, जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं, कई बार पूछा जाता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। और देखिए, कई बार पूछा जाता है कि जो पल्लव वंश था, इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाव रूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, जो अलाव रूनी था, इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अल बदरूनी। तो देखिए, ये 1017 से 1020 ईस्वी के मध्य भारत आया था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, महमूद गजनबी के शासन काल में। और देखिए, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपको जरूर याद रखनी है, जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। याद रखिएगा। और देखिए, अलाव रूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी था। तो आपको ये भी याद रखना है। समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो देखिए, यंग इंडिया एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी जी ने 1919 में शुरू किया था। याद रखना है। और देखिए, महात्मा गांधी जी की अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो मैं आपको बताया था, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। तो ये भी आपको याद रखनी है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए थे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अशोक के ज्यादातर अभिलेख हैं वे ब्रह्म लिपि में लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ब्रह्म लिपि में। और इनकी भाषा है प्राकृत। लेकिन देखिए, अशोक के दो अभिलेख हैं जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। वे अभिलेख पाकिस्तान में, जिनके नाम है शाहनाजगढ़ी और मानसेहरा। तो आपको याद रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अशोक के अभिलेख थे, इन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश की स्थापना यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। देखिए, बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये लाखों का दान करने वाला शासक था। तो इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए, आप सभी को मालूम होगा, जो कुतुब मीनार है, तो उसका निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद देखिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 मंजिलों को आगे बढ़वाया था। उसके बाद कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अथर्व वेद में। तो देखिए, कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए, बीमारियों का उपचार, जादू टोने औषधि उपचार किस वेद में है, तो अथर्व वेद में है। और देखिए, साम वेद में संगीत, ऋग वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन, और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर नियोजन। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह एक नगर नियोजन यानी कि नगरीय सभ्यता थी। लेकिन देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धर्म महासभा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है
क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में लेकर आता हूँ वे सभी सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। तो देखिए सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म महासभा यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था, डेट याद रखनी है, सन 1893 में। कहाँ पर, अमेरिका के शिकागो में, याद रखिएगा। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और देखिए इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि और दी गई थी जिसका नाम है नाइटहुड। अब देखिए नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी, तो अंग्रेजों ने दी थी। तो दोनों पॉइंट याद रखने, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने और नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने। लेकिन देखिए जो नाइटहुड की उपाधि थी, तो इस उपाधि को इन्होंने जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में वापस कर दिया था, याद रखना है। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ये किसके लेखक हैं, तो ये भारत के राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो देखिए मैं आपको बता दूं, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए इन्हीं का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। तो इसी के कारण इन्हें बाद में फांसी की सजा दी गई थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो देखिए भारत में सिविल सेवा यानी कि लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो ये कई बार पूछा था कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। और देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो देखिए इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। और देखिए लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, इसने सन 1882 ईस्वी में क्या किया था, स्थायी स्वशासन लागू किया था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? अब देखिए ये जो बंगाल विभाजन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। किसने लागू किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ये कब निरस्त यानी कब रद्द किया गया था। तो देखिए रद्द किया गया था 1911 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1911 में निरस्त किया गया था। अब देखिए निरस्त किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने इसे निरस्त किया था। तो याद रखना है, शुरू किया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने और समाप्त किया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन था, ये बंगाल विभाजन के समय सन 1905 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था, लाल बाल पाल ने, यानी कि लाल लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों ने ही 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। देखिए इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं में का उपयोग करने के लिए कहा गया था, और जो विदेशी वस्तुएं थी, ब्रिटिश वस्तुएं थी अंग्रेजों की, तो उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। तो ये था स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में शुरू किया गया था लाल बाल पाल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 188। तो देखिए कोरोना वायरस की वजह से जो पहली बार लॉकडाउन लगाया गया, तो देखिए लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की आईपीसी धारा 188 के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है। देखिए इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उस पर 1 महीने की सजा तथा 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति दंगा फसाद या उपद्रव करता है तो उसे 6 महीने की सजा तथा 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, याद रखना है। लेकिन देखिए अगर किसी इलाके में शांति व्यवस्था काबू नहीं होती है, ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 144 भी लगाई जा सकती है, यानी कि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन
पाया जाता है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दूध में से जो प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 अप्रैल को। बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, तो आपको चारों दिवस याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शिला चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसे सन 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124(2) के अनुसार की जाती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए इस समय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इस समय वर्तमान में है 34, जिसमें कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली में। तो देखिए वैशाली में गौतम बुद्ध ने भिक्षुण संघ की स्थापना की थी, याद रखना है। अब देखिए मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। देखिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, लेकिन इनका पालन पोषण किया था महाप्रजापति गोमती ने। और देखिए इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।